शुरू होती है येलेना नाम की एक कातिला से जो खुद को खोया हुआ और खाली पाती है। जब से उसकी बहन ब्लैक विडो की मौत हुई है, उसकी जिंदगी बेमानी हो गई है। खुद को बहलाने के लिए वो दिन रात काम में जुटी रहती है, किसी ताकतवर के लिए खतरनाक आलमी खतरों से निपटती हुई। I'm in the cleanup business. This week Malaysia, next week who knows. Drifting like a river. Hey, you weren't listening to me. I didn't say how to destroy the evidence in the assignment. It's gonna get messy. Stop right there! Now that's a face that can open a scanner. Did Valentina send you? Doesn't understand blah. what happened Blah, blah, here. Always a struggle for a gun. Always collateral damage. Oh. Assignment is complete. इसी दौरान वॉशिंगटन में रिपोर्टरों ने कांग्रेसी बार्न्स से वेलेंटिना को हटाए जाने पर सवाल किए। उन्होंने इसे बुरी खबर बताया और उसे हटाने के लिए सबूत जुटाने का वादा किया। समस्या यह है कि वो अभी भी कैमरे पे आसानी से बात करना नहीं आया है। कोर्ट में कांग्रेसमैन गैरी ने मुकदमा शुरू किया, पर वेलेंटिना का नाम गड़बड़ कर दिया। वह उसे सही करती है, साफ परेशान है। वह चाहता है कि वह अपनी सफाई दे क्योंकि वह रॉक्सेन से जुड़ी है, जो अवैध प्रयोगों और खतरनाक सुपरसैनिक योजनाओं में शामिल कंपनी है। Right now, there are multiple rogue nations with technologies that far exceed our own. We have no reliable heroes. I officially reject these articles of impeachment. So you don't mind if this committee continue this investigation? Oh, of course not. मगर अंदर ही अंदर खौफ में डूबी वो रॉक्सन से जुड़े तमाम सबूत मिटाने लगती है। उसकी सहायक मेल खबर देती है कि एक को छोड़कर ज्यादातर हत्यारे कामयाब रहे, पर वैलेंटिना जानना चाहती है ये चूक कहां हुई। पता चला येलेना पिता एलेक्स के घर मिली, जो अपनी रिटायरमेंट का मजा ले रहे हैं, रूस से अपने शानदार माजी के वीडियो देख रहे और लिमो का कारोबार चला रहे हैं। Yelena, so good to see you. Hi, Dad. You've been busy with work? Oh yeah, the limo business. You feel fulfilled? Oh yeah. I wanted to talk to you about Valentina. I think I'm gonna quit. I would burn the city to the ground to work for her. You just said you were fulfilled. वो तो खुशी से झूम उठा, ये सोचकर कि वो उसे वापस बुला रही है, मगर वो सिर्फ मिलने आई थी। उधर वो खुद में गुम है और अब उसे वेल के साथ काम से जी चुराता है। एलेक्स समझ गया और धीरे से सुझाया कि अब शायद उसे एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी बहन ने किया था। इसी दौरान येलेना की नजर एलेक्स की शेल्फ पर रखी उसकी टीम थंडरबोल्ट्स की पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। एलेक्स उसके लिए खाना बनाता है, मगर उसे वैलेंटिना से मिलना था। वेल को बताया कि वह किसी और काम में मशरूफ थी, पर वेल को फिक्र नहीं थी और उसने उसे नया काम थमा दिया। येलेना को उम्मीद है कि यह आखिरी हो। वह थक गई है और एक नई शुरुआत चाहती है। वेल एक शर्त पर सहमत होता है कि येलेना को रेगिस्तान के पुराने रॉक्सैन बेस पर जाकर एक और हत्यारे को मारना होगा। बेस में येलेना भूतों की तलाश में लिफ्ट से उतरती है, मगर उसे एक अस्त व्यस्त कमरा मिलता है जिसमें बेतरतीब सामान भरा हुआ है। It's simple, really. It's just one little target, and you're done. You're not even my target. You're mine. I'm not here for you. There you are. Stay out of my way. What is happening? मैं बॉब हूं,
उसी रात वैलेंटिना ने लोगों का दिल जीतने के लिए एक जबरदस्त पार्टी रखी। वह एवेंजर्स के अवशेष, जिनमें लोकी का राजदंड, चितौरी ट्रॉफी और कई अनदेखी चीजें शामिल हैं, दिखाती है। तभी कांग्रेसी गैरी आकर उनके पीआर प्रयास का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वह जरूर हताश होगी। वैल अपना आपा नहीं खोती और अपनी बेगुनाही का दावा करती है, कहती है कि अगर वो बेकसूर न होती तो यहां न होती। बकी पार्टी में आकर वैल की सहायक मेल से बात करता है, लेकिन मेल को उसका असली मकसद मालूम है। वह चाहता है कि वैलेंटिना को धोखा दे। वह अब विंटर सोल्जर नहीं है, वह सब ठीक करना चाहता है। आप कौन? I'm Bob. I told you. Jesus Christ, stop saying Bob. It's clear we have all worked for Valentina in some sort of shadow ops capacity. She wants us gone. Your theory's flawed. Former Red Room assassin. God only knows the blood on your hands. It's getting so tense in here for a second. This weirdo wasn't part of the job, so I gotta know. How'd you get in? I don't remember. पार्टी में लौटते ही बकी ने गैरी से बात की, जिसने उसे एक तरफ खींच लिया। गैरी बताता है कि वैलेंटिना को रोकने के करीब है और बकी को टीम पर भरोसा करने को कहता है। उनके पास पहले ही उसके खिलाफ सबूत हैं। इसी समय मेल वैलेंटिना को हत्यारों के इकट्ठा होने की खबर देती है। वैल खुद ही फैसला लेती है। उन्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। वह एक जानलेवा हुक्म देती है। टास्क मास्टर के हथियार वाले कमरे में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। सब फौरन एकजुट होते हैं। What exactly are we looking for? I think I found it. You think she's coming back? Елена! Аня, я здесь! Прости меня. Didn't think you'd come back, thanks. I had to. Someone cut the power to the elevator. रास्ते में मेल वैल को हालात बताता है। वैल तंजिया लहजे में कहता है कि कातिलों ने साजिश रची है। सुरक्षा फुटेज में वैल को उनके साथ एक अजीब आदमी नजर आया। कोई नहीं जानता वह कौन है। वैल मेल को होली को खोजने और उन सबको खत्म करने का हुक्म देता है। एलेक्सी सब सुन लेता है, क्योंकि उसी दिन वह जेल में ड्राइवर के तौर पर था। जॉन और चिंतित हो जाता है। बॉब मानता है कि उसे याद है उस पर तजुर्बे हुए थे, मगर ज्यादातर वो सोया रहता था। बॉब ने जॉन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह कैप्टन अमेरिका नहीं, बस वेशभूषा में एक मूर्ख है। तुम कैप्टन अमेरिका हो? अरे तुम तो बस एक बेवकूफ हो। You go over there. Bob, come with me. That guy's been a dick to me from the start. Oh, I get it. He sucks. You guys done with therapy yet? I think I found a way. बकी के घर पर वो गैरी की फाइलें पढ़ रहा था। मेल की चेतावनी आती है। अगर थंडरबोल्ट्स जिंदा रहकर कुछ बोलते हैं तो वैलेंटिना जेल जा सकती है। वो बकी से जुड़ना चाहती है और उससे अपनी रक्षा करने को कहती है। वह चाहती है बकी उसका फोन हैक कर मजीद जानकारी हासिल करे, लेकिन बकी इनकार कर देता है। उसका वो जीवन अब खत्म हो चुका है। तभी लिफ्ट में लौटकर येलेना पूछती है, कोई उड़ सकता है क्या? लेकिन हम सब बस मुक्का मारते और गोली चलाते हैं। सब घोस्ट को देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बाहर आएगी, पर वो 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकती। बॉब फिर दीवारों पर चढ़ने का सुझाव देता है, जैसे मजेदार एम्परर फिल्मों में दिखाते हैं। वे ऊपर चढ़ते हैं और अपने अतीत के बारे में बताते हैं। बॉब एक टूटे फूटे घर से आई, जबकि घोस्ट की पूरी जिंदगी लैब में गुजरी। येलेना को तो बचपन से ही कत्ल की ट्रेनिंग मिली थी। जॉन उसे याद दिलाता है कि उसने कभी सही गलत का फर्क नहीं सीखा, इसलिए उसे दोष का एहसास ही नहीं होता। बेस की उड़ान के दौरान वैलेंटिना को मालूम पड़ता है कि बॉब सेंट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उस आदमी को मर जाना चाहिए था, फिर भी वो यहां भ्रमित सुपर हीरो सा अपनी असलियत भूला हुआ घूम रहा है। लिफ्ट के दरवाजे पर सब लोग असमंजस में हैं, पता ही नहीं कैसे खुलता है। बॉब छींकने के कगार पर है। खुद को रोकने के लिए वह एक अजीब शब्द बोलता है। इस बीच जॉन येलेना से डंडा पकड़ता है और किसी तरह दरवाजा खोल लेता है। The other 3 immediately fall. Genius plan, Bobby. Somebody's got to go first. Cucumber! What the hell is... Selfish prick. Yeah, you're all safe. Looks like you might have missed arm, leg, and chest day. What? I'm doing it. I'm watching him. Please. I'm watching him. He's fine. You're in your phone. और बाहर वो खुद को गिरा पाते हैं। भूत भागता है। जॉन उन पर भरोसा करने का जोर देता है, लेकिन कोई उसकी बात मानता ही नहीं।
येलेना एक योजना बनाती है जिसमें बम, सैनिकों की आंखों पर पट्टी बांधना और वर्दी चुराना शामिल है। अंदर येलेना बॉब से बात करती है। लाइट जलाने की कोशिश करते हैं, पर जाहिर है कुछ भी काम नहीं आता। जॉन फिर भी दुष्ट हो जाता है, सैनिकों पर हमला कर देता है। Gotta do everything myself. Next. Where is he? He's gone. Get down! I can help. Stay behind me. Sorry. That's it. You're done. Stop! Me! Where were you? Who are you? I don't really want to be carried anymore. Shut up, Bob. You're injured, remember? We need a truck. Now what? Hey! Second time he came back. Identify yourself, soldiers. Part of the medical team. No one leaves the premises until mission is completed. Identify yourself. No. Oh, wow, masterful. Over here! Come on, let's go. That's why he did it. What the? टीम दंग रह जाती है और फिर येलेना की चुराई हुई फाइलें पढ़ती है। बॉब सेंट्री प्रोग्राम का हिस्सा था, एक सुपर सोल्जर प्रयोग जिसे हजारों सूरज की ताकत से सबसे ताकतवर जीव बनाने का इरादा था। जॉन को इस प्रोजेक्ट और इसकी खतरनाकी का पहले से ही पता है। बॉब भले ही वाइल्ड कार्ड हो, वे मानते हैं कि उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वैल उसे अपना निजी हथियार बना ले। समूह ने एक साथ रहने का फैसला किया और शहर वापस आ गया। अगली सुबह एक स्पेशल यूनिट बॉब को लेने आ गई। वेल मेल को हुक्म देती है वैज्ञानिकों को लाने और बॉब को न्यूयॉर्क मुख्यालय ले जाने का। मेल याद दिलाती है लैब अधूरी है, पर वेल को परवाह नहीं। वह नतीजे चाहती है और उन्हें वो फौरन चाहिए। दूर रेगिस्तान में रेड गार्जियन रेत के बीच से अपनी बेटी की तलाश में आगे बढ़ रहा है। वह थका हुआ है, शर्मिंदा है और नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वह एक असली पिता की तरह दिखता है। It's coming right at us. Who is that? It's no one. Oh, God. It's your dad! Oh, I forgot to tell you, don't drink from the big girl back there. I too was state-sponsored super soldier in Russia. How about this? You are a team. Go Thunderbolts. What? Yeah, what about this Bob you mentioned? What's the plan? Where am I driving? It's not like that. This has the makings of a team that can race to glory. Valentina is hunting us, and we cannot win. Do you understand? You got a convoy approaching fast. Step on Is it. that it? Okay, anytime now. Engaging defensive measures. Look at shield! This is so not the time. Oh. What? It's Bucky! The Winter Soldier. That's what I talk about! एवेंजर्स टॉवर के मलबे तक पहुंचते हैं वे। अंदर वैलेंटिना बॉब को लुभाती है। मेल उसे चेतावनी देती है कि बॉब अस्थिर और अनसुलझे आघात से भरा है, मगर वेल ऐसे बर्ताव करती है मानो टूटे लेगो से एक हीरो बना रही हो। वो बॉब को महानता का वादा देती है। वह अपने पिता के साथ अपना अतीत भी सामने लाता है, उसे प्रभावित करने की कोशिश में, मगर उसके हाथ छूते ही कुछ अजीब होता है। वह अपने बचपन की दुखद यादें फिर से जी रही है। उसके पिता के संदिग्ध दोस्तों में से एक ने उनकी हत्या कर दी और उसे उठा ले गया, मगर बॉब उसे यकीन दिलाता है कि वो अपने अंदर के अंधेरे को काबू कर सकता है। वैल इसे निगलकर अपने सुपर हीरो मेकओवर की तैयारी में जुट जाता है, जबकि मेल उसे एक बार फिर आगाह करती है। स्टीव रॉजर्स के बरैक्स बॉब कोई आदर्श नहीं, लेकिन वैल पीआर प्लान बनाने में इतना व्यस्त है कि उसे इसकी परवाह ही नहीं। इस बीच बकी ने थंडरबोल्ट्स को वैल का साथी मानकर बांध लिया है। अब वो उन्हें
कांग्रेस के सामने गवाह बनाकर पेश करने की सोच रहा है। समूह हंसता है और बॉब और सेंट्री प्रोजेक्ट के बारे में सब बता देता है। And then he died, didn't die? Yes, I got it. Or Sentry, who flies, right? And you're all heroes going after Val. Plane lands in 6 minutes. Be quiet. Yes. She has too much power in her hands. Bob. Bob. Bring anyone. Everyone you can. What are you doing? You're coming with me. People are gonna get hurt, and I gotta stop her. You can run, but it doesn't go away. Sooner or later, it catches up to you, and when it does, it's too late. Stop Val and save Bob. मेल लौटकर वैलेंटिना के पास आती है और वो उसे हिम्मत दिलाती है। वैल की दुनिया में लोग या तो सीधे साधे होते हैं या ताकत के दम पर दुनिया चलाते हैं। वह मेल से पूछती है कि वह किस पक्ष में रहना चाहती है और उसकी पीठ पीछे उसने बॉब को काबू करने के लिए एक डिवाइस तैयार कर रखी है जो सस्ते विग में चालाक खलनायक है। बॉब प्रशिक्षण शुरू करता है। वैल उसके अहंकार को पोषित करता है और उसे शक्तिशाली सक्षम बताता है। I'm the only one who knows what your true potential is, Robert, and it's limitless. सड़क पर जॉन अपने साजो सामान का जिक्र करता है। हेलमेट से उसे सख्त नफरत है, मगर उसे हर हाल में पहनना पड़ता है क्योंकि फैशन इस काम का हिस्सा नहीं है। एलेक्सी बकी से उसके सीरम के बारे में पूछता है और बकी ने बताया कि सीरम हाइड्रा से आया था। इसके बाद अजीब सी खामोशी छा जाती है। मुख्यालय पहुंचकर वे इस पर सहमत होते हैं कि योजना सरल है। जो भी उनके रास्ते में आए नीचे गिरा दो। वह तंजिया लहदे में उनका इस्तकबाल करती है, जंगजदा इलाके की तबाही पर इठलाती। यकीनन सुपर हीरो के नुकसान से पनपता है रियल एस्टेट का आला बाजार। बकी उसे बताता है कि वो नीचे जा रही है। वैल उसकी खिल्ली उड़ाता है कि वो महज पुराने गौरव के पीछे भाग रहा है। वह जॉन पर बरस पड़ती है और उसे नकली कैप्टन अमेरिका कहती है। फिर येलेना की तरफ मुड़ती है, उसके रूप की तारीफ करती है, मगर जल्दी छोड़ देती है। जब वह एलेक्सी को देखती है उसे पहचान नहीं पाती वो कौन है। रेड गार्डियन। Red Guardian. What? I'm not alone. The Sentry. Hey, guys. Invincible, stronger than all of the Avengers rolled into one, and soon to be known as Earth's mightiest hero. Have you dyed your hair? Yeah, well, it was... Yeah, it was my idea. The press is on their way here now, and they're going to witness the awesome power of Sentry. I'll be unimpeachable. I don't want to hurt you guys. Why don't you just turn yourselves in? They don't think you're good enough. That's not true. Remember? Enough talking! Thunderbolts! Finish the job, Robert. They're not a threat to me, so... You need to do what I say, Robert. Why? Why? To regroup and think, there's got to be a way to... You like turned my shield into a taco! Oh my God! Stop! वह पूछता है कि आखिर उसके जैसा कोई अपने ही जैसे पर हुक्म कैसे चला सकता है। वैल उसे उसकी बेपनाह ताकत याद दिलाता है, इवेंजर्स से भी बढ़कर। लेकिन बॉब अब सोचने लगता है, हर चीज पर शक करता हुआ। उसे अपने अंदाज, करतूतों और वैल के काबू से नफरत है। जब वैल उसे मारने की कोशिश करती है तो बॉब भड़क कर उसका गला घोंटने लगता है। इससे पहले कि वह हद पार करे, मेल एक डिवाइस एक्टिव कर देती है और वैल को बचा लेती है। Come here, help me up. एलेक्सी जब येलेना से मिलता है तो वो बेबाकी से बताती है कि जिंदगी सूनी है। बहन के बिछड़ने का गम उसे खा रहा है क्योंकि वो वहां नहीं थी। वो दर्द भुलाने को शराब पीती है और बस काम में डूबी रहती है। एलेक्सी माफी मांगते हुए कहता है कि वो अब भी प्यार करता है, मगर येलेना तन्हा महसूस करती है। उसे रेड रूम से अपना पहला मिशन याद है, पर एलेक्सी उसे आज भी एक ऐसी छोटी बच्ची मानता है जिसने सबको मुस्कुराने पर मजबूर किया था, यहां तक कि फुटबॉल में भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए गोलकीपिंग करती थी। अचानक आसमान पर एक खौफनाक साया फैलता है जो एक इशारे से लोगों को खत्म करने लगता है। It's time.
You all know the truth. Go, go, go! You can't outrun the emptiness. Elena! We're all alone. All of us. No, no! अंधेरा उसे स्वीकारता है, मानो वो जानती थी इसकी असलियत, जिसे रोकना नामुमकिन है। आन्या की मौत उसे बार बार सताती है और वो उसे रोकने की जद्दोजहद करती है। कई नाकाम कोशिशों के बाद वह आगे बढ़कर रेड रूम में अपने बचपन की एक और याद में दाखिल होती है। छोटी लड़कियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो सबसे पहले खत्म करता उसे सजा से बचा लिया जाता, बाकी को कोड़े पड़ते हैं। येलेना अपने बचपन को गले लगाती है और उस बचपन को तसल्ली देने की कोशिश करती है जो वह कभी थी। अचानक वह अपनी यादों में बॉब को देखती है। वह उसका पीछा करता है, पर एक और दर्दनाक मंजर में खो जाता है जहां येलेना उदासी में शराब का सहारा लेती है। असल दुनिया में लौटने पर थंडरबोल्ट्स उसे बचाना चाहते हैं। बकी उन्हें शून्य में जाने के खतरे से आगाह करता है, पर जॉन बताता है कि बॉब को छूकर वो पहले ही वहां पहुंच गया था। हो सकता है वे अंदर जिंदा हों। शून्य में येलेना को बॉब अपने पुराने बेडरूम में मिलता है। भ्रमित वो कहता है कि शून्य उसका दूसरा व्यक्तित्व हावी हो चुका है। सिर्फ ये ही कमरा है जो उसे अब भी कुछ सुरक्षित महसूस कराता है। बाकी सब उसे तकलीफ देता है, खासकर उसका जालिम बाप। बॉब ने एक बार अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन जुल्म को रोक न सका। येलेना उसकी मदद का वादा करती है, लेकिन शून्य आग धमक कर उन पर हमला करता है। सावधान। There's no death here! The pain only gets worse! Evil Philo! What did you see? Are you okay? Oh, I'm fine. I have a great pass, so I'm totally fine. How do we get out of here? This is where it started. I'd finally get to show everyone that I was more. And look what you unleashed. We're leaving. Robert the hero. Can't even save yourself. Is that all you got? Stop! Stop! This is what you want! I'm here. यह प्रेम किसी जादुई ताकत का नहीं, बल्कि दर्द, जख्म और मरहम का किस्सा है। कभी कभी बस एक शख्स चाहिए जो याद दिला दे कि तुम टूटे नहीं। वो आगोश ही असल जीत है। चीजें संभलने लगती हैं, पर बॉब अब भी उलझा है। तभी वैलेंटीना, एलेक्सी और कुछ लोग हाथ बढ़ाने आते हैं, पर बॉब उन्हें रोक देता है। फिर एक अवामी तकरीब में वेल थंडरबोल्ट्स को नए अवेंजर्स के तौर पर पेश करती है। We own you now. But we are the Avengers. The government said so. We're all matching, all part of super team! Satellite image populating. Extra dimensional, what does that mean? रैपअप खत्म करने से पहले बस इतना कह दूं कि आप सबकी कितनी कद्र करता हूं। आप सही मायनों में कमाल हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हमेशा की तरह आपके देखने का दिल से शुक्रगुजार हूं।